हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद का शुक्र हो। एक दफा आए हम फिर अपने आप को उसकी हजूरी में लेकर आएंगे और खासतौर पर उसके अपने आप को उसके पाक रूह के होल्ड में, कंट्रोल में देंगे और हम सारे माहौल को, सारी फिजा को, अपनी सारी सोचों ख्यालों को हम खुदावंद के पास लेकर आएंगे। हर तरह की गलती कोताही का इकरार करेंगे, खुदावंद तुम्हें माफ कर। और जैसा कि आज हमारा जो जो होली स्पिरिट का जो गिफ्ट है वो हलीमी है, तो हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और हम इसको लेकर चलेंगे अपनी मीटिंग के एंड तक। सो हम खुदावंद के शुक्र गुजार हैं कि खुदावंद हमें ये सारा कुछ करने का फजल बख्शता है, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, लेकिन वो निकम्मे लोगों को, बर्तनों को इस्तेमाल करता है और यूजफुल वेसल बनाता है। तो हम आए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे आज के इस पाक रूह के गिफ्ट के लिए, और कि खुदावंद ने हमें ये सिखाया कि हमने हलीम बनना है। हमने हलीमी जो कि एक अच्छा इंसान, एक शरीफ जिंदगी जो बसर करता है और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, वो खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए अपने आप को इस दुनिया में लेकर चलता है। और हम खुदा इसी को हम इसी में हम भी चाहेंगे कि खुदावंद आज इसी गिफ्ट को हमारे इस पूरे ग्रुप पर यीशु मसीह के नाम से पाक रूह कसरत से अंडेले एक एक जिंदगी में ये जो गिफ्ट है हलीमी का और जो नरम मिजाजी का और जो नेकी का, हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि लिखा है कि तुम मुंह को खूब खोल तो मैं ऐसे बरकतों से भर दूंगा। हमने जो भी चीज मांगनी है हमने उससे मांगनी है, हमने उससे कहना है, हमने बोलना है, हमने कहना है कि खुदावंद मैं तुझसे ये चाहती हूँ, खुदावंद मैं तुझसे ये चाहती हूँ, मैं तुझसे ये चाहता हूँ, खुदावंद मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे लिए ऐसा कर, खुदावंद मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे लिए मुझे मुझे प्योरीफाई कर, मुझे सेंटिफाई। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अपने नाम को जलाल देने का इस्तेमाल करे। खुदावंद मैं चाहती हूँ कि तू मुझे यूजफुल वेसल बनाए। खुदावंद मैं चाहती हूँ कि तू मेरी जिंदगी में हलीमी को, मेरी जिंदगी में सबर को और खुशी को, शादमानी को, जॉय को जो तेरी हजूरी से मुझे मिलता है, वो तमाम फ्रूट्स जो हमें पाक रूह हमें सिखाता है उसके कलाम में, हम सब उसके मुतलाशी हों। और खासतौर पर आज के इसलिए हमें मांगना है और बोलना है। सो खुदावंद से हम इल्तमास करेंगे, खुदावंद तो आज इस गिफ्ट को हमारी जिंदगी में कसरत से, इस पूरे ग्रुप पर कसरत से उंडेल दे यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि हमें सबसे बढ़कर जो हलीमी का जो सबूत है, हमें ये जो हलीमी है एक जो यीशु मसीह के जिंदगी में हमें मिलता है पैटर्न, इससे बढ़कर दुनिया में और हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता है और कोई हमें नमूना नहीं मिलता है हलीमी के ताल्लुक से। सो खुदावंद का शुक्र अदा करें उसके बेटे यीशु मसीह के लिए, और हम यीशु को हम अपने सामने रखेंगे। यीशु की सारी जो जमीनी जिंदगी थी उसको हम अपनी नजरों के सामने रखेंगे और अपने इस पूरे ग्रुप में चाहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की सारी जमीनी जिंदगी को हम उस पर गौर करेंगे कि जैसे जैसे उसने अपनी जमीनी जिंदगी बसर की, आज हम भी जैसे उसने अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया, फरमा बरदारी करते हुए, वफादारी दिखाते हुए और हलीमी के साथ जिस तौर से वो लिखा है कि वो लादू के बच्चे पर सवार है ना। सो वो यानी वो हलीमी को पेश कर रहा है, उसका गधे के बच्चे पर सवार होना, एक बच्चे पर सवार होना, वो हलीमी को पेश कर रहा है। आज खुदावंद भी हमसे यही चाहता है कि हम भी क्या हों, हम अपनी जिंदगी जो है वो इस गिफ्ट में और यीशु के नमूना पर हम चलते चले जाएं, ताकि हम अपने उस ताज को हासिल कर सकें जो उसने हमारे लिए रखा है। जिस तौर से उसने अपने बाप की फरमाबरदारी की और हलीमी में जिंदगी बसर की, और उसने कहा कि मौत का डंक कहाँ गया। सो हम शुक्र गुजार है यीशु मसीह के लिए कि उसने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, ये सारे दुख से वो एक प्रोसेस में से गुजरा और हलीमी के प्रोसेस में से गुजरा, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार है उसके बेटे के लिए। सो आए आज हम इस गिफ्ट को हम अपने सामने रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। यस यस फादर गॉड, हालेलुया। और रोजोर ज़ीरे रे शिंदर बेरे ज़ीरे जोर बोरो बोरो ज़ीरे शिंदर बेरे ज़ीरे ग्लोरी जस्ट वंडरफुल लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं जलाल का बादशाह।
हम तुझे मुबारक करते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं। इस लायक नहीं है कि अब बाप हम तेरी हजूरी में आए, लेकिन अब बाप तू हमें इस लायक करता है। तेरी शफकत, तेरा हाथों की शफकत है बाप, तेरे बाहों का फैलाव है बाप, तेरा बहाया गया कीमती लहू है बाप, हमें ये दलेरी देता है कि अब बाप हम तेरे पास आ जाते हैं और तुझे अपना खुदा, अपना आका मानते हुए बाप हम तुझे अब बाप धन्यवाद कह सकते हैं। अब बाप तेरे इसके बेशकमत लहू के लिए अब बाप तेरे शुक्रगुजार है, तेरे यीशु नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप। हमें अब आप तेरे शुक्रगुजार हैं इस पूरे ग्रुप के लिए, इस सारी दावन और खास तौर पर शाहीन के लिए, दावन उसके घराने के लिए और बच्चों के लिए खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप। आज सारी वर्शिप पर, सारे कलाम पर बाप दावन तेरा पाखरू ठहर जाए, तेरा पाखरू जुम्बश करे और हम इस जो गिफ्ट है इस पर सोचते रहे और तेरे यीशु नाम को दावन अपनी इस प्रेयर ग्रुप में दावन ऊंचा करें और हम उसको सामने रखेंगे यीशु की बाप उस जिंदगी को खुदावन के कैसे कैसे तेरा बेटा जमीन पर रहते हुए दावन बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी यादगी के साथ, बड़ी इंतसारी के साथ अब चलता रहा और उसने खुदावन बाप तेरे साथ दावन चलता रहा और उसने खुदावन तेरी दावन दावन बाप तेरे साथ चलते हुए बाप दावन फतह का शादियाना बजाया। अब आपके तौर से हम भी बाप ऐसे ही करते चले जाए और तुझ में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा शुक्र हो। दावन एक दफा फिर बाप दावन शाहीन के लिए खास तौर पर तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरी अनाउंसिंग, तेरी फेवर दावन तेरी हजूरी दावन कसम से यीशु के नाम से मांग लेते हैं। और जो हलीमी दावन तूने अपनी बंदी की जिंदगी में रखी है दावन, जो आजिज़ी, जो इंकिसारी दावन, दावन जो बाप दावन पाकीज़गी बाप, जो दावन नरम मिजाजी दावन बाप तूने अपनी बच्ची की जिंदगी में रखी है दावन, वही बाप आज दावन अपने ग्रुप में एक एक फर्द पर, एक एक जिंदगी पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से बाप, यस माय लॉर्ड, यस फादर गॉड, हालेलुया। दावन जिस तौर से दावन बाप दावन अलीशा ने बाप एलिया का दावन दूना पाया बाप यीशु मसीह के नाम से बाप आज खुदावन बाप तेरी बच्ची के खुदावन बाप रूह में से तेरी बच्ची के उसी गिफ्ट में से भी बाप दावन जो मसा उस पर है, जो हजूरी उस पर है तेरी दावन आज पूरे ग्रुप पर बाप एक एक जिंदगी से एक एक जिंदगी के लिए मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। यस फादर गॉड, हालेलुया। रोज़रे ज़ीरे शिंदर बेरे ज़ीरे शिंदर बरोज़रे ज़ीरे शिंदर बरोज़रे बेरे ज़ीरे और बेरी बेरी ज़ीरे शिंदर बरोज़रे खुदावन आज सब तेरी बंदी कलाम करे थे खुदावन आज खुदावन अब आप हम पहले जैसे ना रहे अब आप हम खुदावन अब आप फिर एक दफा रिन्यू हो, हम फिर एक दफा तरो ताजा हो, फिर हमारी दावन दिलों की जमीन नरमाए, फिर अब आप हम दावन तुझ में मजबूत हो। दावन आज दावन हम में से हर कोई ये कहे कि आज खुदावन तू मुझसे बोल, दावन तू मुझसे कलाम कर, दावन ना कि हम दूसरों के लिए कहें, खुदावन से कहें कि खुदावन तू आज मुझसे और मेरी जिंदगी से, मेरे तमाम बॉडी के ऑर्गन से बात कर, मेरी बॉडी के तमाम अज़ू से बात कर, मेरी नस नस रग रग से, मेरे लू लू बाल बाल से खुदावन आज तेरी बंदी जब कलाम करे तो खुदावन वो तरबियत पा जाए, वो ऑर्गेनाइज हो जाए हर एक अज़ू है बाप यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। आज तेरी बच्ची जब बोले तो दावन हर पहाड़ में दान हो यीशु मसीह के नाम से बाप। दावन पाकीज़गी दावन बाप खास तौर पर बाप पाकीज़गी की जो अनाउंसिंग है वो इस ग्रुप में मांगते हैं यीशु के नाम से बाप। यस यस ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, क्योंकि जब तू आएगा दावन तू अपने लोगों में दावन दावन इस पाकीज़गी के तहत या बाप तो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। सो खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हमारा जो मकसद है दावन तेरे बनाने का इस दुनिया में दावन लोगों का दावन वो पाक जिंदगी बसर करने का मकसद है। तब आप हम चाहते हैं कि दावन अब आप हम अब आप हलीमी के साथ दावन अपनी इस पाकीज़गी को अब आप दावन पाकीज़गी में आगे बढ़ते चले जाए और उस निशान को हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा है, उस अब्दी निजात को हासिल कर सके, उस अब्दी रहाई को, उस अब्दी शिफा को और उस इंटरनल लाइफ को और उस तख्त को अब आप जिस पर तेरा बेटा बैठा है अब आप हम उस पर बैठ सके यीशु मसीह के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस। अब आप हम रह ना जाएगा
जब तू आए तब आप नीचे ना हम रह जाए यीशु मसीह के नाम से, बल्कि जब तू आए तो खुदावन हम उनमें शामिल हो जो हवा में, जिनको तू अपने साथ हवाओं में खुदावन बाप लेकर जाए बाप। और यस फादर गॉड हालेलुया वंडरफुल लॉर्ड, ताकि खुदावन हम उस दुख से, उस अजियत से खुदावन जो यहाँ पर रह जाएंगे, उनको जिस दुख और अजियत में से गुजरना पड़ेगा खुदावन, हम उस दुख में से, उस अजियत में से खुदावन बाप उस अजियत का शिकार ना हो। आज खुदावन से मैं तैयार कर क्या खुदावन जिस तौर से बाप नून है खुदावन कश्ती बनाई, खुदावन तेरे कलाम की फरमाबरदारी की, खुदावन तेरे कलाम को खुदावन उसने खुदावन बाप माना, हुक्म माना बाप, उसी तौर से खुदावन और खुदावन बाप वो बच गया खुदावन। इसी तौर से आज या बाप हम अपने वक्त को जाया ना करें, हम अपनी जिंदगी को जाया ना करें, हम अपनी जवानी को जाया ना करें, और अपने बल्कि अपने पूरे जोर के साथ बाप खुदावन तेरी हजूरी में आने का बाइस बन सके, और खुदावन बाप नए यरूशलेम में बाप हम जा सके यीशु मसीह के नाम से बाप। खुदावन किसी और के पास ये आइडेंटिटी नहीं है बाप, ये खुदावन उसके पास कोई ये शनाख्त नहीं है बाप खुदावन का इंटरनल लाइफ का खुदावन, लेकिन तेरे लोगों के लिए खुदावन तूने रखा हुआ है। हम तेरा शुक्रगुजार है, तेरी ही तारीफ और तेरी तारीफ करते हैं। यस माय लॉर्ड, हम सारा जलाला बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। सो खुदावन जब तेरी बंदी बोले खुदावन बाप पहाड़ मैदान और जीवे टूट जाए, बंधन खुले हैं खुदावन, और दुश्मन बाप शिकस्त के बदरू है बाप चीखती चिल्लाती हुई खुदावन हमारे अंदर से, हमारे घरों से दफा दूर होती चली जाए यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यस माय लॉर्ड। जब तेरी बंदी कलाम करे तो खुदावन उनका कोई यहाँ पर ठिकाना ना रहे बाप, जो वो बेठिकाना हो जाए यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। यस माय लॉर्ड, खुदावन तू गहरे तौर पर आज बात कर, गहरे तौर पर आज अपने मुकाशफात को खोल अपनी बंदी के वसीला से खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। यस माय लॉर्ड, आज खुदावन फिर एक दफा बात तेरी हुजूरी में खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हम सारा जलाला बाप बेटे और रूह कुदूस को देते हैं, और खुदावन तेरी बादशाही को वुसअत देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, तेरी बादशाही को फैलाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, यीशु नाम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, यीशु नाम को ऊंचा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। किसी और को सिजदे के लिए नहीं, किसी और से इबादत के लिए नहीं, हम यीशु को सिजदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यस हालेलुया, तो हम तेरे बेटे को ऊंचा करते हैं, उसकी सलीब को ऊंचा करते हैं अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में। यीशु नाम से बाप हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। Praise Amen, Amen. Praise the Lord. हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हम ज़बूर जिस तौर से कि हमारा आज का जो गिफ्ट है, पाकू का जो गिफ्ट है वो है हलीमी का सबसे बड़ा तो सबूत हमें यीशु मसीह की जिंदगी में मिलता है। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और हम उसको खुशामदीद कहते हैं यीशु मसीह को। ज़बूर 18 में लिखा है, उसकी 35वीं आयत में, तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी, तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी, और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला, और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। बहुत खूबसूरत आयत है, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। ज़बूर में कह रहा है कि तेरी नरमी ने मुझे क्या बनाया है, बुजुर्ग बनाया है। आज हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई बच्चे, हमारे साथ बच्चे भी शामिल हैं, हमारे साथ बड़े भी हैं, हमारे साथ मतलब सब एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हैं, तो खुदावन का शुक्र हो। लेकिन कलाम मुक़द्दस में क्या कह रहा है कि हम हमारे जो काम है वो हमें बुजुर्ग नहीं बनाते हैं, बल्कि किसकी नरमी हमें बुजुर्ग बनाती है, किसकी नरमी हमें हलीम बनाती है, किसकी नरमी हमें कह लो कि संभालती है या हमें नेक बनाती है। वो ज़बूर में कह रहा है कि तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। सो खुदावन का शुक्र हो कि हमें कोई एजुकेशन, कोई ऐसी हाईएस्ट एजुकेशन हमें बुजुर्ग नहीं बनाती है, हमें हलीम नहीं बनाती है, हमें नेक नहीं बनाती है, हमें वफादार नहीं बनाती है, बल्कि कौन बनाता है? खुदावन की नरमी
हमें क्या करती है, बुजुर्ग बनाती है, यानी हमें हलीम बनाती है। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तारीफ करते हैं कि आज ज़बूर नवीस इस मुकाशफा पर पहुंच गया जब वो खुदावन के साथ चल रहा है। जब वो खुदावन, इसका मतलब है कि वो खुदावन की हजूरी में है, वो खुदावन के साथ चल रहा है, वो खुदावन से बातें करना पसंद करता है। कहता है कि तूने मुझे अपनी निजात की सिफर बख्शी है, तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला। सो खुदावन का शुक्र हो कि आज खुदावन हमारी एज को नहीं देखता है, बल्कि जब हम उसमें हलीम बनते हैं, जब हम उसमें हम आजिज़ी दिखाते हैं, उसमें इंकिसारी दिखाते हैं, तो वही है जो बुजुर्ग बनता है, वही है जो बड़ा बनता है, वही है जो उसके साथ चलता है। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और सताइश करते हैं। तो इसी तरह हम अगले अपने मरले में शामिल हो गए। मैं समीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि समीना आए और वर्शिप में हमें लीड करें। और हम इस गिफ्ट को सामने रखेंगे हलीमी के, कि जो हम हलीमी के तलक से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। Hallelujah, praise the Lord. Zabur number 42. Hallelujah. पानी ते सोते हिरनी होवे जिमें तरहाई, रू मेरी ते नूरपा तेरी तहाई आई, रू मेरी तरस पई जिंदा खुदा दी खातिर, रू मेरी तरस पई जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावा तेरे सामने होवा हासिल, मैं कदों जावा तेरे सामने होवा हासिल, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे हुन गुजार, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे हुन गुजार, पुछते रहंदे जदों ते मैनू तेरा कीथे है खुदा, पुछते रहंदे जदों मैनू ते कीथे है खुदा, अपनी जान अपनी नू जगांदा हाँ मैं एहो करके यार, जान अपनी नू जगांदा हाँ मैं एहो करके यार, जांदा साईं दमनावन जदों मैं दिल शाद, जांदा साईं दमनावन जदों मैं दिल शाद, जांदा सां घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल, yes Lord, जांदा सां घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल, शुक्र ते गांदा सा गीत हद होके नाहार, शुक्र ते गांदा सा गीत हद होके नाहार, पानी दे सोतियां दी हिरनी होवे जिमें तरहाई, रू मेरी ते नूरबा तेरी तहाई आई। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू समीना, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह उसी को पुकारती रहे, इसी तरह उसी के चरणों में आती रहे, इसी तरह उसी के पास आने की जुस्तजू करती रहे और हमेशा उस पर तवक्कल करती रहे, हमेशा हमेशा उस पर अपनी निगाहें जमाई रखें और दुनिया से अपनी निगाहें हमेशा बंद रखें और उस पर लगाती रहे। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ और सिफारिश करते हैं। सुना आपके सारे इस प्यार मोहब्बत पे जो आप खुदावन के साथ करती हो,
तो खुदावन आपको बड़ी बरकत है, अपने जलाल की आप कसरत से इस्तेमाल करें तो अपने घराने में आपको ले और इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आमीन। हमें प्रेज द लॉर्ड, यस, आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि हमें जो हलीमी की जो मिसाल है, हमें अपने यसूल में, हमें उसके बेटे यसूल मसीह से बढ़कर कहीं नहीं मिलती है। तो आए हम खुदावंद यसूल मसीह को ही हम अपने सामने रखेंगे और इस ग्रुप में रखेंगे कि जो करैक्टर यसूल मसीह का था, जो खूबियां यसूल मसीह में थी, वही करैक्टर जो है, वही खूबियां जो है आज हमारे अंदर भी हों। जिस तरह से ज़बूर नवीस ने भी कहा कि तेरी नरमी, यकीनन जब वो तेरी नरमी, यानी वो बात कर रहा है कि तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया, यानी कि खुदावन का करैक्टर जब उसके अंदर है, जब खुदावन की जब खूबियां, यानी कि उसने कहा कि तेरी नरमी, यानी इट्स मीन के उस, यानी कि वो खुदावन के करैक्टर से वाकिफ है, वो उसका जो खुदावन का जो करैक्टर है, खुदावन की जो खूबियां हैं, वो उसके अंदर काम कर रही हैं। सो जरूर है कि आज जैसा कि हमने लास्ट कल भी हमने सुना कि जब चट्टान कौन है, यीशु मसीह है ना। तो इसी तरह जरूर है कि हम भी इस चट्टान से पीते रहे, इस चट्टान से खाते रहे, इस चट्टान पर अपनी जो निगाहें हैं वो लगाए रहे। सो खुदावन का, और इसी तरह आगे मत्ती भी ये कह रहा है कि बल्कि वो हलीम और गधे पर सवार है। तो हम यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार है कि उसने हमें हलीमी का जो दर्श दिया है। आज जरूर है कि हमारे इस ग्रुप में भी और हमारी जिंदगियों में ये कसरत से जड़ पकड़े और हम किसी को जरर ना पहुंचाएं। जिस तरह से यीशु मसीह ने किसी को दुख ना दिया, किसी को तकलीफ ना दी, किसी को उसने जवाब ना दिया, बल्कि उसने बर वक्त हर एक को उनके सवालों का जवाब दिया और उसने दुख सहते हुए भी दूसरों को बुरा भला ना कहा। ये उसकी हलीमी है, ये उसके अंदर जो एक बर्दाश्त है, ये उसके अंदर जो एक खूबियां हैं। जरूर है कि हम भी इस पर चले और अपनी जिंदगी में इनको लेकर आए और इनका अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाए और खास तौर पर अपने ग्रुप के लिए के नाम से हम हलवा मांगेंगे, यीशु मसीह के नाम से। बात यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। इसी तरह हम यीशु मसीह, इसी तरह हम आगे वर्शिप में मेरी रिक्वेस्ट है कि सराफिन आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करे। इसके बाद दंजना, सिस्टर सनिया की है शायद। ओके जी सनिया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट। जेड़ा इसराइलियां नू बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठ रखे। भण के यहोवा वेरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बने जान वारदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे ते नी आउण देंदा कदे कड़ी औखी। जंगलां च पैदा कर देवे मच्छी रोटी, मेरे ते नी कदे कड़ी औखी। इब्राहिम इसहाक दा खुदा, मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा। इब्राहिम इसहाक दा खुदा, मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानदा। दुख ते तूफाना वाले रुख देंदा मोड़,
मेरी कमजोरियां च यसु मेरा जोर, दुख ते तूफाना वाले रुक देंदा मोर, मेरी कमजोरियां च यसु मेरा जोर, मानण वध यसु करदा ए प्यार, मैनू मेरे दुख च हसाना जानदा, मानण वध यसु करदा ए प्यार, मैनू मेरे दुख च हसाना जानदा, मूसाली बनाया जिवें पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा, लड़दा ए जंग ओ यहोवा मेरी आपे, लखां ते हजारां पावें फौजां मैनू जापे, लड़दा ए जंग ओ यहोवा मेरी आपे, लखां ते हजारां पावें फौजां मैनू जापे, युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता, अपने लोकां नू जताना जानदा, युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता, अपने लोकां नू जताना जानदा, मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा, हर जित टैणी मसीहा दी वेल, फिर किवें मुक जाऊगा कुप्पी वाला तेल, हर जित टैणी मसीहा दी वेल, फिर किवें मुक जाऊगा कुप्पी वाला तेल, बरकत देंदा याकूब दा खुदा, सानू सानू भी समय ते वधाउणा जानदा, बरकत देंदा याकूब दा खुदा, सानू भी समय ते वधाउणा जानदा, मूसाली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाना जानदा. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा खुदा जो है वो हर तरह के पहाड़ को हमारी जिंदगी से हटाने पर कुदरत रखता है और हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो एक जगह पर मौजूद है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उठाया गया, जब वो मर गए और दफन हो गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो हम देखते हैं कि जब लोग दुआ कर रहे थे, जब लोग बैठे हुए थे कमरे में यहूदियों के डर से, जब वो बंद थे दरवाजे, तो क्या हुआ कि यीशु मसीह बंद दरवाजों में से भी क्या होता है, वो अंदर आ जाता है। हालेलुया, हमारा खुदा ऐसा कुदरत वाला है, हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है, और हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता हुआ गुजर जाता, कलाम करता है, हर एक बंद बंद से गुदे गुदे से कलाम करता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं ऐसे खुदा के लिए कि आसमान जिसका तख्त, जमीन जिसके पांव तले की चौकी है, हम और जमीन आसमान उसका, जमीन उसकी है, हम ऐसे खुदा की प्रशंसा करते हैं। सो खुदावन का शुक्र है उसके बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारी मजबूत चट्टान है, जो हमें, और हम इस चट्टान में से वो हम पीते हैं जिंदगी का पानी। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो खुदावन का शुक्र और तारीफ और सताइश करते हैं यीशु नाम के लिए, हमें जो सब नामों से आला नाम बख्शा गया है, इस नाम के हम शुक्रगुजार हैं। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करें। इसके बाद हम मंजना के साथ वर्शिप करेंगे। एक हवाला पढ़ते हैं हम हलीमी के ताल्लुक से, इफ्सियो 4 बाब उसकी दूसरी आयत हम सुनेंगे, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। यानी खुदा उनका बंदा क्या कह रहा है कि यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो।
सो हमने क्या करनी है, हमने एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, हमने तहम्मुल करना है, हमने गुस्सा नहीं करना है, हमने क्या करना है, कोई जिस तरह से यीशु मसीह ने भी किसी को डांटा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से बहुत जो उसने दुख सहे, जो उसने मुश्किल और प्रॉब्लम सही, जो उसको दुखों का सामना करना पड़ा, आज हम उस तरह दुख में से नहीं गुजर रहे हैं जिस तरह से हमारा यीशु मसीह गुजारा गया या वो गुजर गया। सो आज लेकिन हमारे सामने ये छोटे छोटे जो आते हैं पहाड़, मुश्किल प्रॉब्लम्स, सो खुदा तो भी उसने भी ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन हमने भी ऐसे ही एक दूसरे की, अगर कोई हमसे कुछ बुरा कह जाता है, हमसे कुछ कह जाता है, हमें कुछ हमारे खिलाफ कुछ बोल जाता है, हमारे लिए कुछ भी ऐसा कह जाता है कि जो हम समझते हैं कि ये तो उसने बुरा कहा है, ये उसने अच्छा नहीं किया, या उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, है ना। तो हम बहुत सी ऐसी बातें हम सोचते हैं और सोचते हैं अपने दिल में, लेकिन क्या करना है कि हमने मोहब्बत के साथ एक दूसरे की क्या करनी है, हमने बर्दाश्त करनी है, हमने हलीमी दिखानी है, हमने अपने अंदर फरोतनी दिखानी है, हमने अपने अंदर नरम मिजाजी दिखानी है। कि कोई जिस तरह यीशु मसीह के बारे में सबने बहुत कुछ कहा कि ये तो बल-ज़बूर की मदद से बदरूहों को निकालता है, ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह बनाता है, ये कहता है कि मैं तो तीसरे दिन हैकल को बना दूंगा। ओह यस हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए किस तौर से उस पर उसने कोई छल नहीं था, उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी, कोई काम नहीं उसने ऐसा किया था जिसकी बिना पर वो गिरफ्तार हो गया, जिसकी बिना पर उस पर सियासत की गई, जिसकी बिना पर उसको कोड़े लगाए गए। कोई यहाँ पर अगर हम सोचे और देखे पढ़े कलाम को, तो लिखा है कि पिलातुस भी अपने हाथ धो देता है कि मैंने इस आदमी में कोई गुनाह नहीं पाया, मैं इसको रास्तबाज मानता हूँ, मैं इसको हलीम मानता हूँ, मैं इसको नरम मानता हूँ, मैं इसको खुदा मानता हूँ। ओह यस हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें भी यही दर्द देते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखें, हम अपने मुंह को बंद रखें अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है, हमारे खिलाफ कुछ कह देता है। ओह यस फादर गॉड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे की बर्दाश्त करें, और ये नहीं कि हम उस आदमी को बुरा कहें या उस आदमी के खिलाफ हो जाए, बल्कि हमारी जो जंग है वो रूहानी जंग है। हमने खून और गोश्त से कुछ नहीं लड़नी है, बल्कि हमने नरम मिजाजी के साथ, हमने हलीमी के साथ हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त नहीं, बल्कि आसमानी ताकतों से, रूहानी कुव्वतों से, रूहानी आलम में है। और यस लॉर्ड हालेलुया। ये भी एक वो हमें दर्श देता है, ये आयत भी, ये कलाम भी, कि हमारी जो लड़ाई है किसी इंसान के साथ नहीं है, ये भी हलीमी को पेश कर रही है। ये बात भी कि हमारी लड़ाई किसी खून और गोश्त नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। जब हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, जब हमारी मुखालफत करते हैं, जब हमें बुरा भला कहते हैं, तो जरूर हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि रूहानी आलम में है। तो खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तारीफ करते हैं आज के इस गिफ्ट के लिए जो खुदा हमें चाहता है कि हमारे अंदर ये कसरत से काम करे, कसरत से आए, कसरत से ये गिफ्ट जो है हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े। यीशु के नाम से बाप हलीमी का जो गिफ्ट है हमारे अंदर कसरत से डाला जाए। आज आए दुआ करें कि खुदावंद कसरत से बाप हलीमी को हमारे इस ग्रुप में अंडेल देगा। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम अंजना से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंजना आए और हमें आगे वर्शिप में लीड करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। जी प्रेज द लॉर्ड। जी मैं पहला टेस्टमनी दूंगी, मैं गवाही देना चाहूंगी। मेरी इस गवाही ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ weight ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 39 ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ weight ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ 39 ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ख्वाब ਆਇਆ ਤੇ ख्वाब 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ weight ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ weight ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ weight ਚੈੱਕ ਕਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ weight ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ weight ਸੀਗਾ ਉਹ 42 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਰੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ weight ਆ ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗਾਉਂਗੀ।
میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا او میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او جیسے تو نے کیا ہے شمع تیرے جیسا نہ کوئی ملا دنیا کے آگے دہائی بہت دی آنسو کے بن نہ ملا مجھ کو کچھ بھی دنیا کے آگے دہائی بہت دی آنسو کے بن نہ ملا مجھ کو کچھ بھی تجھ کو ملا جب میں تب تجھ کو جانا تب تیرے آگے جو میں نے دعا کی او تو نے سن لی ہے میری دعا او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او جیسے تو نے کیا ہے شمع او تیرے جیسا نہ کوئی ملا پاپ کا تھا قرض مجھ پہ جو بھاری دکھوں میں نے زندگی گزاری پاپ کا تھا قرض مجھ پہ جو بھاری دکھوں میں زندگی گزاری تھی ساری میرے گناہوں سے مجھ کو بچانے تو نے خدا بند اپنی زندگی تھی بھاری او تو نے کر دی ہے قیمت ادا او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او جیسے تو نے کیا ہے شمع او تیرے جیسا نہ کوئی ملا حسرت کو پوری تو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تو نے دیا ہے حسرت کو پوری جو تو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تو نے دیا ہے دے کے سکوں میری زندگی کو تو نے میرا ہر ایک بوجھ تو نے لیا ہے او میری خوشیوں کی تو ہے وجہ او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او میری خوشیوں کی تو ہے وجہ او تیرے جیسا نہ کوئی ملا او میں نے ڈھونڈا یہ سارا جہاں او تیرے جیسا نہ کوئی ملا آمین praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Anjana. God bless you. Praise the Lord. Thank you, Anna. میں بھی اپنی یہ میں دینا چاہ رہی تھی جو آپ نے گواہی دے دی ہے کل پرسوں کی میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی تھی میرا بھی یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میرا بھی جو ویٹ تھا وہ کم ہو گیا ہوا تھا تقریباً میرا 47 میرا ویٹ تھا اور میرا 40 کے قریب میرا جو ویٹ تھا وہ آ گیا تقریباً کہہ لو کہ 39 ہی کہہ لو میرا بھی ویٹ آ گیا کہاں 47 کہاں 39
لیکن میرے بچوں نے, میرے ہسبینڈ نے, میرے بچوں نے میرے لیے بڑی دعائیں کی, اور انہوں نے مطلب مجھے تو نہیں بتایا, لیکن میں خود بھی اپنے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لیے پریئر کر رہے ہیں. تو خداوند کا شکر ہو, واقعی ہمیں ہمارے جو بیک جو دعائیں کرنے والے کیا ہوتے ہیں, ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی وہ ایک ویلیو رکھتے ہیں, کہ ہم ریڑھ کی ہڈی کا ایک درجہ ہوتا ہے, ایون کہ ایک رکھتا ہے کہ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر ہمارا بدن ٹھہر نہیں سکتا, اس طرح ہمیں بھی جو ہمارے جو دعائیں کرنے والے ہیں ہمارے پیچھے, وہ ہونے چاہیے ضرور, اور کوشش کریں کہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو میرا بھی جو وزن تھا بہت ہی کم ہو گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ, یعنی کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میرا ویٹ اب میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی. جیسے سسٹر شاہین کو پتا ہے کہ میری ہڈیاں نکل آئی تھی, میرا گوشت بالکل, وفا نے مجھے اگر دیکھا ہوگا تو آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ وفا نے اس دوران مجھے دیکھا کہ نہیں, لیکن مجھے ایسا تھا کہ میں جیسے ہڈیاں کا ڈھانچہ بن گئی ہوں, اور مجھے خود بھی اپنے آپ کو دیکھ کر میرا شیشہ دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس طور سے کہہ لو کہ میں ویک اور کہہ لو کہ لیکن کوئی میری کوئی شکل و صورت نہیں تھی. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا اور فضل دیتا ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج میرا جو ویٹ ہے وہ تقریباً 45 تک مطلب پہنچ چکا ہے, 45 سے ابو بھی ہے تقریباً. تو خداوند کا شکر, اس کی تعریف, اس کی ستائش کرتے ہیں. یہ سب دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا, بہت سے میری اسٹاف نرسز نے کہا کہ سریا تم ڈاکٹر, تم ادھر ہاسپٹل میں رہتے ہوئے تم یہ کیوں نہیں اس کو اویل کر رہی ہو, کیوں نہیں تم دکھا رہی ہو. لیکن میں نے ان کی باتوں کو اگنور کیا, اور میں خدا کے ساتھ چلتی رہی, اور میرے بچے اور میری فیملی میرے لیے پریئر کرتے رہے, میں خود بھی پریئر کرتی رہی, اور سسٹر شاہین اور جاوید نے میرے لیے بہت پریئر کی. تو میں ان سب کی بڑی اور آپ سب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آج میرا بھی جو ویٹ ہے وہ کہہ لو کہ بڑا ہوا ہے, جو کہ مجھے نہیں, ناممکن مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں ایسا, کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہوگا. لیکن خداوند نے اپنے فضل کے وسیلہ سے, اپنی محبت کے وسیلہ سے, دعاؤں کے جواب دینے کے وسیلہ سے خداوند نے یہ سارا کچھ ممکن کیا ہے. خداوند اپنی خوبی کی بنا پر ہمیں, ہماری کسی خوبی کی بنا پر نہیں, خداوند اپنے کریکٹر کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خداوند اپنے کریکٹر کی وجہ سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, حلیمی ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, شفا دینا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, محبت ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, برداشت ہے, ہاللیلویا, خوشی ہے, شادمانی ہے, شفا ہے. وہ ہر ایک کو یہ سارا کچھ دینا چاہتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم گفٹ کر رہے ہیں, گفٹ آف ہالی اسپرٹ ہم سیکھ رہے ہیں, تو یہ خدا کے کریکٹر کو پیش کر رہے ہیں. جو بھی ہم گفٹ سیکھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, یہ خدا کا اس میں کریکٹر نظر آیا ہے, یہ خدا کا کریکٹر ہے جو ہم گفٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, جو ہم گفٹ کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ خدا, ابھی جیسے میں شیئر کرتی پڑھ رہی تھی میں نرمی کے بارے میں, تو یہ خدا کا کریکٹر ہے. اور میرے بارے میں میرے دل میں یہ بات ہے کہ جو ہم گفٹ یہ شیئر کر رہے ہیں, جو ہم گفٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, یہ خدا کا کریکٹر ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ والا جو کریکٹر, جو خدا کا کریکٹر, جو خدا کی جو خوبیاں ہیں, وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو, ہمارے اندر آئیں. تو خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے اور اس گفٹ آف ہالی اسپرٹ کے وسیلہ سے جو حلیمی ہے اس میں بڑھائے اور آپ کو بڑی برکت دے. تو خداوند کا شکر, اس کی تعریف ہو. اسی طرح ہم اپنے جو عبادت کے اگلے حصے میں بڑھیں گے, اور ہم سسٹر شاہین کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر, اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری روحوں کی نجات کے لیے, ہماری جو جسمانی زندگی کی غلاظت کو دور کرنے کے لیے اور روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے اپنی بندی کو کھڑا کیا ہے, مضبوط کیا ہے, اٹھا کھڑا کیا, استعمال کر رہا ہے. ہم خداوند کا شکر گزار, خداوند کی تعریف کرتے ہیں. یسوع نام کی بڑائی کے لیے یہ بندی جو گواہی دے رہی ہے, اس کو بیان کر رہی ہے, ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ایک دفعہ پھر اپنا ہاتھ کو بڑھائے اور بڑی کثرت سے لے اور استعمال کرے. اس کا شکر, اس کی تعریف ہو. تو ہم باپ, بیٹے اور قدوس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور سسٹر اور خداوند کی بندی کو جس کے منہ میں اس کا کلام ہے, ہم اس کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. پریز دی لارڈ. سسٹر شاہین. ہاں جی, پریز دی لارڈ جی. خداوند آپ کو برکت دے. سریا
और अंजना को भी ये गवाही बड़ी खूबसूरत थी। उस दिन हम कह रहे थे कि दुबली पतली भेड़ें, तो जिस्मानी तौर पे भी दुबली पतली भेड़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल मिले कि वो हमें सेहतमंद तंदुरुस्त देखना चाहता है और वो पूरी कोशिश करता है। तो आपका वजन बढ़ गया और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा इसी तरह आपको भी और बाकी भी जो हमारे ग्रुप में, हमारी फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग हैं तो खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। और उसके लिए खुदावंद ने एक कह लें अच्छा हमारे लिए इंतजाम किया हुआ है। हम पानी और रोटी के लिए दुआ करेंगे। अब रोज ही मैं भूल जाती हूँ, तो जिस किसी ने भी रखा हुआ है वो उसको ईमान से ले। मैं छोटी सी दुआ करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए हैं। खुदावंद इस पानी को और इस रोटी को खुदावंद जो तेरे लहू में, तेरे बदन में तब्दील हो गई है, खुदावंद जब हम इसको पिए और जब इस रोटी को लें तो खुदावंद हमारे बदन के अंदर से सारी वो गंदगी, नापाकी, हर किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारियां खुदावंद रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे यस्सु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से यस्सु के नाम से निकल जाए। और खुदावंद हम सेहतमंद, तंदुरुस्त, तरोताजा होकर खुदावंद तवानाई हासिल करके खुदावंद तेरे नाम को अपने बदनों से ऊंचा करें खुदावंद यस्सु के नाम से। खुदावंद खुदा आज जब ये हम तेरे लहू को लें तो जहां जहां से ये गुजरी हर किस्म की बीमारी, गंदगी, लानते खुदावंद यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। और खुदावंद जब इस रोटी को लें तो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बीमारियां बल्कि रूहानी बीमारियां भी यस्सु के नाम से खुदावंद को जड़ से खत्म हो जाए। हमारे जहां कहीं भी हम दुख में है, तकलीफ में है, खुदावंद यस्सु के नाम से ये जब तेरी खुराक तेरे बदन को लें तो खुदावंद यस्सु के नाम से हम मुकम्मल शिफा को पाएं, यस्सु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो ईमान से इसको लें। खुदावंद आपको मुकम्मल शिफा जो है वो देगा जहां कहीं भी आपको जरूरत है। जी आज हम, मेरा ख्याल है सबको पता है कि जो हम सीख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल वारफेयर है, रूहानी जो जंग है उसके बारे में सीख रहे हैं। और उसमें कौन कौन से हमें जो कपड़े थे उनके बारे में सीख रहे हैं, है ना। तो हमने काफी जो जैसे कह लें कपड़े हैं उनके बारे में थोड़ा सीखा है। तो आज और जो हैं बाकी के उनके बारे में भी थोड़ा सीखते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, जैसे मैं शुरू में भी बात कर रही थी कि मेरे ज़हन में होता है कि आज सारे कपड़ों पे जो रह गए हैं उस पे बात जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे नहीं पता चलता कि वो हमारी बात जो है लंबी हो जाती है। लेकिन चले हम देखते हैं कि आज कितने उस पे हम बात कर सकेंगे। तो हम जो जंग का लिबास है जो हमें सबको पहनना जरूरी है ना। और वो हमने सीखा था कि जैसे वो सिपाही की तरह। और फिर हमने थोड़ा सा सीखा क्योंकि हम एक सरदार काहिन का जो लिबास है, जो खुदाम यीशु मसीह हमारा जो सरदार काहिन है, जैसे अभी सुरैया ने बात की कि असल में क्या हो रहा है, उसका करैक्टर यानी खुदाम यीशु मसीह की जो कुछ उसके मिजाज में है, जो कुछ खुदाम यीशु मसीह करता है, हम मसीह की मानिंद बन रहे हैं। तो हमारा सरदार काहिन कौन है? खुदाम यीशु मसीह है। जिस तरह आज हम हलीमी पे बात कर रहे हैं, तो हमारे खुदाम यीशु मसीह से हलीम तो कोई भी नहीं है दुनिया में, है ना। तो इसलिए जो कुछ खुदाम यीशु मसीह का किरदार था है, जो कुछ खुदाम यीशु मसीह पहनता था या करता था, वो सब कुछ हमें करना है ना। तो इसलिए जैसे कहले खुदाम पाकरू ने ही मुझे गाइड किया कि वो सिपाही के बारे में पहले हम सीख रहे थे कि उसके लिबास के बारे में, लेकिन खुदाउन की क्या ले मर्जी थी कि हम इस तरह इसको सीखें। तो पिछले 2-3 वीक से मेरा ख्याल है हम इस तरह बात कर रहे हैं, है ना।
तो हमने थोड़ी थोड़ी महल बात की थी पगड़ी पे, ताज पे, और ये जो इसके लगे हुए हैं जो पत्थर थे उस पे बात की थी, बेल्ट पे बात की थी, है ना। और मेरा ख्याल जो सफेद कलर है उस पे बात की थी, लिलन जो है उस पे थोड़ी सी बात की थी, और जो अफूद था उस पे भी थोड़ी सी बात की थी। लेकिन आज देखते हैं, मैं थोड़ा सा ये जो थी अ, जो नीचे पहनते थे जो कुर्ता जैसा होता था, हम थोड़ा सा उस पे भी बात करेंगे। वो पता नहीं आज ना मेरा थोड़ा इंटरनेट जा रहा था, तो जो कुछ पिक्चर में दिखाना चाह रही थी वो शायद कहीं मिस हो गई हैं। लेकिन चले मैं देखती हूँ। ये आपको महल नजर आ रहा होगा, ये जो हमें वाइट है जो कुर्ता जैसा है इस पे। और आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, अगर मुझे मिल गया तो। ये जो कुर्ता है ना, इस पे थोड़ी सी हमने वैसे थोड़ी पहले बात की थी, अ, लेकिन थोड़ा सा फिर से हम बात करते हैं कि ये कुर्ता जो था, यानी सबसे पहले नीचे पजामा पहनते थे, हमने सीखा था, है ना। और उसके बाद ये पूरा कुर्ता जो था ये पहनते थे, और ये लिखा हुआ था कि गर्दन से पाँव तक यानी होता था। तो ये कुर्ता जो है ये जैसे कह लें रास्तबाजी के कामों को भी पेश करता है और नजात को भी पेश करता है। यानी हम, जैसे आप सबको पता है कि जब अ, आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो खुदावंद ने उनको कपड़े पहनाए थे, क्योंकि वो नंगे हो गए थे, मतलब रूहानी तौर पे, है ना। तो उन्होंने कपड़े पहने थे, तो वो थे, यानी उसका उनका क्या था, एक यानी उनको निजात मिली थी। जिस तरह हम जब खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह यानी पानी का बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो असल में ये हम जो पहले नंगे थे क्योंकि गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे, तो हम सबसे पहले कह लेंगे कपड़े जो हैं पहनना शुरू होते हैं। जैसे कह लें वो पजामा पहनते हैं और ये कुर्ता जो है पहनते हैं, है ना। तो इसलिए ये कुर्ता जो है जो कह लें कि निजात का, जो रास्तबाजी के कामों का उसको पेश करता है ना। तो क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा होने दे, यानी जो कानून है, जो खुदावंद के हुक्म हैं, जब हम उनको पूरा करते हैं, तो असल में वो क्या है, हम ये लिबास जो है वो पहन रहे होते हैं, जैसे कल आहिस्ता आहिस्ता ये पहन रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो कुर्ता है ये इस चीज को पेश करता है, ये रास्तबाजी के कामों को, या ये रास्तबाजी का लिबास है, या इसको निजात का लिबास भी कहा जाता है ना। तो अ, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि जो ये जो ब्लू है, क्योंकि हम दोनों को फिर इकट्ठा ही करेंगे। जैसे ये देखा कि हम पहले ये पजामा जैसा जो था वो नीचे पहनते सीखा था हमने, और उसके ऊपर ये कुर्ता पहनते हैं। ये दोनों जैसे कह लें कि ये निजात के या रास्तबाजी के कपड़े हैं। लेकिन जो इसके ऊपर जो ब्लू जो पहनते थे, उसको भी, ये जो ब्लू इसने पहना हुआ है कुर्ते के ऊपर, है ना। तो ये दोनों ही जैसे कह लें कि इसको कोट की तरह भी कहा गया, ये जो ब्लू पर पहनते हैं। और इसको रास्तबाजी का लिबास भी कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही पहनने जो है वो ज़रूरी थे, या पहने हम अभी जो वर्सेस है वो पढ़ते हैं, है ना।
लेकिन ये जो था, ये कुर्ता था, ये लेलन का बना होता था, और ये हमने पिछली दफा सीखा था कि ये गर्दन से पाँव तक यानी ढांका होता था। तो ये जो ब्लू है और ये जो सफेद कुर्ता है, और ये ऊपर जो पहनते हैं इसको इंग्लिश में रोब भी कहते हैं, कोट भी कहते हैं। तो ये हमारी जैसे कह लें जैसे कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, ये कुर्ता जो है हमें निजात देता है, नहीं यानी ये निजात के कपड़े हैं। और जब ये रास्तबाजी के काम हम खुदावंद में रहते हुए कर लेते हैं या कर रहे होते हैं तो ये ऊपर जो कोट जैसा है, ये खुदावंद हमें देता है। यानी जो उसमें जब हम जैसे कह लें चलना शुरू कर देते हैं, तो कोई ना कोई जैसे कह लें खिदमत जो है खुदावंद हमें देता है। तो असल में ये जो है, जो ऊपर ब्लू ये रोब जैसा जो पहनते हैं या कोट जैसा, ये खुदावंद हमें पहनाता है। नीचे जो कुर्ता है वो हमारी पर्सनल जो शख्सी एक रास्तबाजी है, यानी जो हम खुदावंद में रहते हुए काम जो है उसकी फरमाबरदारी में चल रहे हैं, उसके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, यानी हम खुद से कुर्बानियां दे रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं। तो जब वो हमारे अंदर खुदावंद देखता है, तो फिर खुदावंद हमें जैसे कह लें कि खिदमत या जो काम हमसे लेना चाहता है, जो रोया है खुदावंद की वो हमारे ऊपर जैसे कह लें अया करना शुरू कर देते हैं। या जिस तरह ये जो काहिन था, जब वो खिदमत किया करता था, अम, जैसे हम देखते हैं कि वो मेरे हाल पिक्चर, यानी जब वो खैमा इज्तिमा में जाता था और वो वहां पे चिरागदान जलाता था। हाँ, ये देखें, यानी यहाँ पे पाक तरीन मकाम में और पाक मकाम में जब ये जाता था खुदावंद सरदार काहिन, तो ये पहन के जाया करता था। तो ये जो है खुदावंद हमें जो खिदमत देता है, ये जो ब्लू वाला अफूद है या ये रोब जो है या ये कोट जो है, ये फिर खुदावंद हमें पहनाता है। खुदावंद हमें कोई ना कोई खिदमत करने के लिए देता है, कोई ना कोई काम जैसे कह लें हम चर्च में करते हैं या अपने घर में या अपने इस कह लें ग्रुप में करते हैं, तो ये खुदावंद हमें फिर पहनाता है। यानी जो कुर्ता है वो हमने सब काम जो खुद खुदावंद में रहते हुए करते हैं वो हमारी रास्तबाजी जो खुदावंद में रहते हुए हम कर रहे हैं, खुदावंद के हुक्मों पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर जो है ये खुदावंद की मोहब्बत को पेश करता है, खुदावंद की पाकीज़गी को और सच्चाई को पेश करता है। और ये सरदार कहन जिस तरह लोगों के लिए क्या करता था, खिदमत किया करता था, यानी लोगों के लिए अपनी जिंदगी जो थी उसने वक्फ की हुई थी। सरदार काहिन जो था उनकी तरफ से होके क्या करता था, कफारा चढ़ाता था, देता था और कुर्बानियां चढ़ाया करता था। तो इसलिए ये एक किस्म की खिदमत को पेश करता है। या खुदावंद में रहते हुए जब उसकी रास्तबाजी थी, या खुदावंद की मोहब्बत को, या फिर खुदावंद के रहम को, तर्स को, ये जो ब्लू का रंग है उसको पेश करता है ना। तो इसलिए ये जो कोट जैसा है ये भी हमें पहनना जरूरी है, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब रास्तबाजी के काम है या उसके हुक्मों पे अमल करना शुरू कर देते हैं यानी आपने कभी वैसे भी देखा होगा कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो एकदम से ही हमारी जिंदगी में यानी हमें कोई खिदमत नहीं मिल जाती, खुदावंद काम नहीं हमसे कराना शुरू हो जाता। खुदावंद पहले हमारी वफादारी देखता है, ताबियादारी देखता है, और फिर या हमारे जैसे कह लें अभी सुरैया जो कर रही थी, हमारे अंदर खुदावंद का मिजाज जो है, उसका करैक्टर जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो फिर खुदावंद हमें ये जो कोट है वो पहनाता है। और खुदावंद जो है जिस तरह ये देखें, ये कोट जो है फिर हमें पहनाता है। नीचे कुर्ता जो है वो हमारी जो खुद के काम है, यानी हम खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए जो काम करते हैं, है ना।
तो जब हम ये करना शुरू हो जाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर ये हमें कोट जो है वो खुदावंद जो है पहनाता है, और इंग्लिश में इसको रोब रास्तबाजी का लिबास कहते हैं या कोट कहते हैं। तो ये हम पहन लेते हैं या खुदावंद हमें पहना देता है ना। तो इसलिए कुर्ता पहनना भी जरूरी है, और ये जो ऊपर रोब पहनते हैं या कोट पहनते हैं ये भी पहनना जरूरी है। और ये खुदावंद यीशु मसीह का कुर्ता है। जब ये शायद आप लोगों ने पहले देखा हो, काफी ये उस पे यूट्यूब पे भी और गूगल पे है ना। तो ये उन्होंने संभाल के रखा हुआ है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़वाए गए थे, तो तब ये खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्ता जो है वो पहना हुआ था, है ना। ये सबको शायद नजर आ रहा है। तो इसलिए नीचे जो था वो कुर्ता पहना जाता था, जैसे सरदार काहन पहनता था। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह भी हमारा सरदार काहन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कुर्ता जो था ये पहना हुआ था, है ना। तो इसलिए ये कुर्ता जो है हम सबको पहनना चाहिए, तभी हमारी जो जैसे कह लें आगे जो कोट है या जो ये ब्लू कलर का है वो तब हमें मिलेगा, तब खुदावंद जो है खुद हमें ये ऊपर जो था ये पहनाता था। और इसके नीचे जो अनार और ये बैंटियां ये सब लगी होती थी, इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा देखते हैं। लेकिन पहले हम ये कुर्ते और ये जो रोब था, ये कोट जो था, इसके बारे में हवाले थोड़े से पढ़ते हैं, है ना। तो हमारे साथ मेरा हाल माया है और उर्दू में कौन है, सॉरी मैं भूल गई, समरीन है मेरा ख्याल। तो अगर समीना आप पढ़ सकते हो उर्दू में तो हवाले। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और दीदी कौन थोड़ी सा? बिजी है जी। हम्म, हम पहले तो कौन सा पढ़ेंगे वाला? खरूज की किताब, कूच की जो किताब है उसका 28 बाब और उसकी 31 आयत से हम 35 तक पढ़ते हैं। 28 अच्छा 31 से हाँ जी, 31 आयत से, 31 से जिसमें ये जी हाँ जी जी, जिसमें ये ऊपर जो ब्लू ठीक है। रोब पहना हुआ है उसके बारे में। हम्म हाँ जी पढ़ो। 31 से कितने, 31 से कितने तक? 35 तक पढ़ लें, फिर बाद में पढ़ते हैं। हाँ जी। ओके राइट ठीक है। काहिनों के दूसरे लिबास, और तू फौद का हुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान बीच में हो, और जर के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिर्द गिरदा गिर्द बनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने ना पाए। उसके दामन के घेरे में चारों तरफ आसमानी, अरवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना। यानी हुब्बा के दामन के पूरे घेरे में एक सोने की घंटी हो, और हम्म, उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार। इस हुब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मकान के अंदर खुदावंद के हुजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और हाँ तू जी बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है हाँ जी। राइट। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। यानी ये जो ब्लू जो हुब्बा था, यानी उर्दू में इसको जुब्बा या हुब्बा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको रोब कहते हैं, और कुछ जगहों पे कोट लिखा हुआ है ना। तो ये जब खिदमत के लिए सरदार काहन जो था वो जाता था तब पहनता था, और इसके ऊपर फिर ये घंटियां और अनार जो थे लगे होते थे। और ये देखें लिखा हुआ है कि जो 35 आयत है कि यानी वो जब खिदमत के लिए जाए तो ये घंटियां जो थी बजती रहती थी, क्योंकि जैसे जैसे वो काम कर रहा होता था, जैसे हमने देखा कि वो चिरागदान जलाता था और वो रोटियां ये यहाँ पे है ना। तो यानी जो बाहर काहिन होते थे उनको आवाज आती रहती थी, और एक वो हवाला नहीं मुझे मिला, तो लिखा है कि उसकी रस्सी बांधी होती थी। तो अगर घंटियों की आवाज आना बंद हो जाती थी तो वो
उसको बाहर खींच लेते थे, क्योंकि वो क्या है यहाँ पे लिखा है, तो वो समझते थे कि ये मर गया है, यानी जो काहिन था, सरदार काहिन, कि वो मर गया है। तो इसलिए ये घंटियां जो थी ये बजती रहती थी जब तक वो काम करता रहता था, है ना। लेकिन अभी हम ज्यादा उस पे बात करते हैं कि ये जो जुब्बा पहनता था, ये जो हुब्बा पहनता था, ये कोट पहनता था, ये असल में उसकी खिदमत को पेश करता है। जो वो वहां पे खिदमत क्या है, यानी जो काम कर रहा होता था, जो उसकी जॉब थी, जो वहां पे वो कर रहा होता था, तो ये कोड जो है उस चीज को पेश करता है, हमारी खिदमत। जो भी हम फर्ज करें इस ग्रुप में रहते हुए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये खुदावंद ने एक किस्म का हमारी वफादारी को, ताबियादारी को, फरमाबरदारी को देख के, या हम जो रास्तबाजी के काम खुदावंद में रहते हुए, उसके डर और खौफ में रहते हुए करते हैं कर रहे हैं, जो हमने कुर्ता पहना हुआ है, तो फिर खुदावंद हमें ये वाला कोट पहनाता है, खिदमत के लिए हमें जैसे कह लें चुन लेता है ना। तो कुर्ते का जो है आगे आप समीना पढ़ना, इसी चैप्टर की जो मेरा 40 आयत से अच्छा, ठीक या 39 आयत से, हाँ, है, ओके। जिसमें कुर्ते का जिक्र है। हाँ जी जी। जी। और कुर्ता बारीक कतान का भुना हुआ और 4 खाने का हो, और मामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बैल बुटे कड़े हों, और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियाँ बनाना। हाँ जी, बस ठीक है। हाँ, तो ये कुर्ता जो था, जैसे ये खुदा यीशु मसीह का कुर्ता था, है ना, तो ये वो नीचे पहना करते थे, और ये भी क्या था, बारीक उसका कतान का, यानी वही निलन जो है उसका बना होता था, है ना। तो ये हमारी रास्तबाजी के कामों को, या हमारी फर्मा बरदारी की को, या खुदावंद और डर, खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए जो जो हम काम करते हैं, ये उस चीज को पेश करता है। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उन्होंने ये कुर्ता सिर्फ पहना हुआ था, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो सारी रास्तबाजी कह लें, जो भी खुदावंद अपने बाप की उसने सारी मर्जी को पूरा किया तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये उसमें रहते हुए ये पहना हुआ था। तो जो वो ब्लू था वो उतार दिया गया था, या वो तब नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने पहना हुआ था ना। तो क्योंकि अब जो जिस वो उसके लिए जा रहा था सलीबी मौत के लिए, है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारी सारी जो खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए हम काम करते हैं, ये कुर्ता उस चीज को पेश करता है ना। तो इसके लिए हम एक दो हवाला और पढ़ते हैं, ये यसाया की किताब। माया आप निकालना, माया है हमारे साथ, माया? जी है। हाँ जी, आप यसाया की जी। किताब निकालना। यसाया को क्या इंग्लिश में है, अजाया कहते हैं, है ना। यशा हाँ जी, हाँ जी, उसका 61 जो चैप्टर है वो निकालना। 61 का 61 का 10 आयत। पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक आगे है। भी पढ़ू दी? नहीं, बस ठीक है। इस 10 आयत में हम देख आगे। रहे हैं कि ये उर्दू में इस तरह लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए और उसने रास्तबाजी के खलस से मुझे मुलब्बस किया। तो ये निजात के कपड़े हैं, ये रास्तबाजी के कपड़े हैं, यानी ये ब्लू और ये जो कुर्ता है ये खुदावंद जो है, खुदावंद में रहते हुए हम पहनते हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं इसी का, माया आप निकालना, यही 61 हमने चैप्टर पढ़ा, अब 59 चैप्टर निकालना इसी का, यसाया का उसकी 17 आयत पढ़ना।
17। हाँ जी। उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की नाई पहन लिया है। आमीन। आमीन। ओके जी। लेकिन इसमें उर्दू में यहाँ थोड़ा इस तरह लिख रहा है कि रास्तबाजी का लिबास और गैरत बख्तर का, हाँ हाँ जी, गैरत का जुब्बा। हाँ तो ये जो है ये इज्जत का, मेरा खुरूज की किताब में भी हमने पढ़ा, यानी इज्जत का, गैरत का, ये इसको लिबास भी कहा जाता है। ये जो हम कुर्ता पहनते हैं और ये ऊपर जो रोब है या कोट जो है ये पहनते हैं। तो इसलिए भी ये हम सबको ये जो कह लें पहनना जो है ये जरूरी है। आप कभी भी, मैं कहूँगी कि हम यानी रास्तबाजी के कामों के बगैर खुदावंद की, जैसे कह लें, उसमें हजूरी में या उसके जो कोई खिदमत है वो नहीं कर सकते। पहले ही हमें लिबास पहनना जरूरी है, यानी पहले खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, उसने जो हमें काम करने के लिए कहा है वो करने सबसे पहले जरूरी है। और फिर ये हमें खुदावंद जो है ये कोट जो है, यानी कोई ना कोई हमारी जो खिदमत है वो खुदावंद हमें देगा। उस पे हम यानी खुदावंद के उसमें रहते हुए, डर और खौफ में रहते हुए, फिर जो खुदावंद है हमें इस्तेमाल करना जो है वो शुरू करेगा। जिस तरह के सरदार काहिन को हमें पता है कि वो क्या करता था, सारी कौम की तरफ से होके कफारा दिया करता था, उनके गुनाहों को क्या करता था, जैसे कह लें बर्रे के ऊपर करता था, लेकिन कुर्बानियां कौन चढ़ाता था? वो सरदार काहिन चढ़ाता था। तो अब हमारा सरदार काहिन है खुदा यीशु मसीह, तो उसने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया, है ना? तो इसी तरह जैसे कह लें जब हम ये सारे जो हुक्म हैं खुदावंद ने हमें दिए हुए हैं उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हुक्मों पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें ये खुदावंद जो है ये कोट पहनने को देगा। जो इज्जत का, जीनत का एक किस्म का कह लें ये कुर्ता है। ये 40 खरूज की किताब और उसकी जो हम 28 चैप्टर है उसमें जो पढ़ रहे हैं उसकी 40 जो आयत है उसमें ये लिखा हुआ है कि हारून के बेटों के लिए कुर्ते बना और इज्जत और जीनत के वास्ते, यानी ये उनकी इज्जत होती थी या उनकी जीनत होते थे ये कुर्ते और पगड़ियां जो थी और जो कमरबंद था वो बांधता था। तो इसलिए ये जो हम खुदाम यीशु मसीह में रहते हुए जो भी काम करते हैं ये उस चीज को पेश करता है ना? तो आज हम देखते हैं कि ये घंटियों पे और उस पे भी थोड़ी सी अगर बात हुई तो जो अभी हमने खरूज की किताब में पढ़ा कि ये जो घंटियां थी, यानी एक घंटी लगाई जाती थी और फिर एक अनार जो था वो, ये शायद आपको नजर आ रहा है ना? ये जो जुब्बा था, ये जो रोप था, इसके किनारे पे, इसके नीचे जो था ये अनार बने होते थे और घंटियां लगी थी। एक घंटी होती थी और एक अनार होता था। तो ये घंटियां जो हैं ये कह लें खुदावंद के जो हम खुदावंद की हजूरी को पेश करते हैं रूहानी तौर पे, और खुदावंद की जो हम एक किस्म की कह लें तारीफ करते हैं, हमदो सना करते हैं उसकी, या उसके नाम को ऊंचा करते हैं, उसकी हमद करते हैं अपनी, जैसे कह लें पूरी खुशी से, पूरे दिल की मर्जी से जब उसकी हमदो सना करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, तो ये घंटियां जो हैं उस चीज को पेश करती हैं। और अनार जो हैं ये खुदावंद के कानून हैं, खुदावंद के जैसे कह लें हुक्म है जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, ये उस चीज को पेश करते हैं। तो
اور یہ جو بھی انار کھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک ایک دانہ جو ہے وہ اس میں جو کیا وہ جھلی جیسی جو بنی ہوتی ہے اس میں کور ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح جو خداوند جو منا تھا، جب آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب منا آسمان سے گرتا تھا یا وہ جمع کرتے تھے تو وہ ایک شبنم کا جو ہوتا ہے قطرہ جیسا پانی کا ہے نا، اس کے اندر کور ہوتا تھا. جب وہ منا جو تھا اوپر آسمان سے گرتا تھا تو وہ کور ہوتا تھا. تو منا آپ کو پتا ہے کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ خدا کے کلام کو پیش کرتا ہے نا. تو اسی طرح یہ جو انار ہے اس کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ کور ہوتا ہے، وہ جو جھلی جیسی وائٹ جیسی بنی ہوتی ہے نا اس کے اندر کور ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ خداوند کے انار جو ہے، خداوند کے جو حکم ہے، قانون ہے جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں، یہ اس کے اندر کور ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو انار کا رنگ ہے وہ کہہ لے خون کی طرح ہوتا ہے، لہو کی طرح ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ خداوند کے حکموں پہ عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، وہ سفرنگ میں سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے کہہ لیں وہ لہو جو ہے یعنی بہانا پڑتا ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ہم آرام سے نہیں کر سکتے ہے نا، کہ ہمیں سجا سجایا سب کچھ ملتا ہے. جب ہم خداوند کی فرمان برداری میں زندگی گزارتے ہیں، سچائی پہ عمل کرتے ہیں، خداوند کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں مصیبتوں میں سے، تنگی میں سے، تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایک ایک دانہ جو ہے یا ایک ایک خداوند کا حکم جو ہے جب اس کو پورا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری جو ہے کہہ لیں ایک سفرنگ جو ہے یا مصیبتیں جو ہیں اس پہ غلبہ پا کے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہ گھنٹیاں اس چیز کو پیش کرتی ہیں کہ ہم وہ خوشی سے کر رہے ہیں خداوند کے حکموں کو جب پورا کر رہے ہیں. تو جیسے ہم نے شاید سب کو شاید یہ انجنا کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے قربانیوں کے بارے میں سیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو دل سے خوشی سے خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اس کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، یعنی سب کچھ کہلے خوشی سے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہی بار بار آتا ہے پالوس اور سلاس یا پترس یا سب نے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے کیا کیا، خوشی خوشی اپنی جانیں جو تھی یا مصیبت میں سے، تنگی میں سے، تکلیف میں سے گزرے. تو کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی کہ وہ ساڈے تے کیوں مصیبتاں آ گئیاں نے، اسی تے جدوں دا یسوع نو قبول کیتا ہے تو ہماری تو زندگی میں مصیبتیں ہی آنا شروع ہو گئی ہیں، یا یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے نا اور یہ کیوں نہیں میرے حالات بدل رہے ہیں نا. تو خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایسا کہیں نہیں ہمیں بائبل بتاتی کہ انہوں نے شکایت کی ہو کہ ہم نے جب سے یسوع کو قبول کیا ہمارے اوپر تو مصیبتیں ہی آتی جا رہی ہیں ہے نا. انہوں نے خوشی سے سب کچھ کیا، خوشی سے منادی کی، خوشی سے خدا یسوع مسیح کا پرچار کیا، اور جو خداوند نے حکم دیے تھے، خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا کرنے کے لیے، وہ سب کچھ خوشی سے کر رہے تھے. اور جیسے پالوس اور سلاس کیا کر رہے تھے، وہ جیل میں تھے لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ حمد و ثنا کر رہے تھے. تو اس لیے گھنٹیاں جو ہیں، ہم جب خوشی سے خداوند کے حکموں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں. خداوند نے جو قانون بنائے ہیں، جو ہمیں دیے ہیں، ہم جب دل سے کرتے ہیں، پوری اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مجبوری کر رہے ہیں کہ ہاں جی یا اس ڈر سے کہ کہیں ہم جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے باپ سے ہم محبت میں یہ کر رہے ہیں، اس کی عزت میں، اس کے نزدیک جانے کے لیے، یا اپنے جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کچھ بھی مجبوری سے نہیں کیا تھا، اس نے خوشی سے کیا تھا کہ میں زمین پہ آیا ہی اس لیے ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. تو اس لیے یہ اس چیز کو بھی پیش کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرح خوشی سے اس خدمت کو یا اس خداوند کے حکموں کو پورا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. جو ہمیں کہہ لیں فضل ہے
या जो इस सफरिंग में से कैसे गुजरना है, ये खुद हमें खुदा जो है वो मुहैया करेगा। मतलब इसको पूरा करने के लिए जिस तरह खुदा यीशु मसीह के लिए जान देना कोई आसान नहीं है, लेकिन जब मोहब्बत में ऐसे हम कह ले भरे होते हैं, आग लगी होती है, तो फिर ये सब कुछ करना हमें मुश्किल नहीं लगता। जिस तरह पतरस को उसको जो पालुस रसूल था, उसको पता था कि सुबह जैसे कह ले मुझे सलीब पे चढ़ा दिया जाना है या फांसी दे दी जानी है, लेकिन वो देखे हमें हौसला दे रहे थे। उनके अंदर कोई एक होता है ना जैसे डर, खौफ कि मैंने तो मर जाना है, मेरी तो कल जा मैं कैसे होगा ये वो, कुछ नहीं हमें कलाम में नहीं मिलता कि ऐसा कोई डर और खौफ था उनकी जिंदगी में। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम जब खुदा उनके हुक्मों पे अमल करते हैं तो दिल से खुशी से करें और खुदा उनकी हम्दो सना करें, खुदा उनके हुक्मों पे अमल करने की कोशिश करें, और ये आसान नहीं है। अगर जैसे हम एक ही हुक्म कह लें देखते हैं कि माँ बाप की या अपने बड़ों की फर्माबरदारी करना खुदावंद ने हमें कहा है, तो ये आसान नहीं है ना? इसके पीछे हमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी हो सकता है नींद की, आराम की या जो हमारी मर्ज़ी होती है, फ़र्ज़ करें बच्चे जो करना चाहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँ, है ना? लेकिन अगर मेरी माँ या हमारा बाप जो है हमें मना कर रहा है, तो उसकी जब फर्माबरदारी करते हैं, तो ये आसान नहीं होता। हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, है ना? तो वो कुर्बानियाँ कह लें जब हम देंगे उस हुक्म को पूरा करने के लिए, तो बरकत जो है या वो अजर जो है जो हमें आसमान पे मिलेगा और जो ज़मीन पे भी मिलेगा, है ना? वो हमारे जैसे कह लें हमारे लिए तैयार है कह लें या हमें मिलेगा। तो लेकिन उसके पीछे हमें अपनी मर्ज़ी जो है उसको मारना पड़ता है। वो लहू जो है अपनी ख्वाहिशों का वो बहाना पड़ता है। वो कुर्बानी जो है हमें देनी पड़ती है। जैसे कह लें फ्री में कुछ नहीं मिल जाता। जिस तरह ये अनार का दाना जब हम उसको इसका थोड़ा मस लें तो उसके अंदर से खून निकलता है। तो खुदावंद का हुक्म जब मानते हैं तो लहू जो है हमारी जैसे कह लें जज़्बाती तौर पे हम कह लें हमें खून के आंसू या जो भी कह लें इस तरह जज़्बाती तौर पे हम अपने आप को मारते हैं और फिर हम खुदावंद के हुक्म को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी करना है उसके पीछे कुर्बानी है, लेकिन उसका अजर जो देखें कि हमें अब्दी ज़िंदगी मिलेगी, जब हम खुदावंद के हुक्मों को पूरा करेंगे। तो इसलिए बगैर ये घंटियों के बगैर हम्दो सना के, खुदावंद की तारीफ़ के, हमें ये सब कुछ जैसे कह लें कहते हैं मिलना जो है, जो अजर हम कहते हैं या रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें जो हमारी ज़िंदगी में जब फ्लो करती हैं या हम चाहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में ये रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें जो हैं वो आएँ तो उसके पीछे ये कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी। ये लहू जो है बहाना पड़ेगा और घंटियाँ जो हैं एक किस्म की कह लें हम दिल से खुदावंद की जो कह लें तारीफ करें, हम्दो सना करें और खुदावंद के हुक्मों को जब पूरा करते हैं तो दिल से खुशी से करें। ये नहीं कि की कहते हैं रोंदियां धोंदियां नहीं करना खुशी से करें, कुर्बानी दें क्योंकि हमें पता है कि हमें इसका अजर मिलेगा और हमें ज़मीन पे भी मिलेगा और आसमान पे भी मिलेगा। इसलिए ये घंटियों के बगैर जो है जैसे कह लें लिबास जो है वो पूरा नहीं होता, घंटियों के बगैर या हमदो तारीफ के बगैर हम खुदा की तारीफ ही ना करें। तो आप खुद ही सोचें कि ये सारी जो हम अगर दुआएँ करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, तो वो पूरा नहीं होता जब तक कि हम सताइश ना करें, खुदावंद के लिए गीत ना गाएँ, खुदावंद की जो क्या कहते हैं वो ना करें, तब तक खुदावंद की हज़ूरी हमारे खुदावंद का मसा हमारे पर तब तक नहीं ठहरता। तो इसलिए ये घंटियाँ बहुत ज़रूरी हैं, पर ये अनार भी बहुत ज़रूरी है ना? तो इसलिए ये सारा कुछ ही मैं कहूँगी कि लिबास जो है
बहुत ज़रूरी है। एक-एक करके हम इसको पहने और बस एक मेरा रह गया, मैं चाहती हूँ कि आज इसको हम ख़त्म करें। कि जिस तरह वो ये जो खड़ा है सरदार काहिन, तो इसके जो पाँव जैसे सिपाही के हमने देखा था कि उसने जूते पहने हुए थे सुलह के। तो सरदार काहिन का हमने देखा था कि ये अ, कान के ऊपर और हाथ के अंगूठे पर और पाँव के अंगूठे पर वो लगाया करता था लहू जो था, है ना। और फिर वो अंदर जो है खिदमत के लिए जाया करता था, फिर ये नहीं वो पाक होता था, फिर वो पाक सॉरी पानी पी लूं सर। यानी पाक मकाम में और पाक तरीन मकाम में वो जाया करता था, है ना। तो ये एक किस्म का होली ग्राउंड या पाक वो जगह है, उसको भी पेश करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, पाक जगह पे। या जिस तरह खुदावंद ने कहा कि जहां जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। मतलब हमारा, क्योंकि हम क्या है जब ये सब कुछ कर रहे हैं खून से धुले हुए हैं, या तो हम जहां भी पाँव रखेंगे वो जगह भी पाक हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये जो खून लगाते थे, जो खुदाम यीशु मसीह का लहू जब हम लगाते हैं तो सर से लेके पाँव के तलवे तक लगाते हैं। तो इसलिए पाँव जो है या जो हमारा चाल चलन है वो भी पाक होना चाहिए। जहां जहां हम जाएं तो लोग हमें जब क्या लें याद करें या हमारा नाम ले, हमारा जिक्र करें, तो वो कहें कि ऐ बंदा बड़ा खुदादा बंदा है या बड़ा पाक बंदा है ना। तो जहां जहां ये असल में ये पाँव के तलवा टिकने की जो मतलब है, जैसे कह लें रूहानी तौर पे, वो असल में ये है। जैसे यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि जहां जहां गया वो उसकी वजह से दूसरों को भी बरकत मिलती थी। याकूब के बारे में उस दिन हमने सीखा कि जब वो अपने ससुर के पास रहा तो उसने खुद फील किया, जो लाबन था, कि तेरी वजह से मुझे भी बरकत मिल रही है। तो हमारा जो है जहां जहां हमारा पाँव टिके वो जगह पाक हो जाए, है ना। तो वो अगर हम खुद से पाक होंगे तो फिर हमारा जहाँ पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह पाक होगी ना। तो इसलिए अपना जो चाल चलन है, अपने जो जो भी हम काम करते हैं, खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए करें, तो जहाँ पे भी हमारा पाँव टिकेगा वो जगह भी पाक हो जाएगी। जिस तरह सरदार काहिन जो था वो पहले पाक होके फिर वहां पे जाया करता था, जो कि पहले ही पाक जगह थी, है ना। तो अगर हम भी इस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो ये सारा लिबास जो है, ये घंटियां, ये जो रोब है ये कुर्ता या पगड़ी, यानी ये सारा लिबास हमें पहनना जरूरी है। जिस तरह सरदार काहिन जो था ये सब कुछ पहनता था, है ना। तब वो एक किस्म की खिदमत जो है वो किया करता था। तब जो है यानी ये रास्तबाजी का जो लिबास है या ये रोब जो था वो खुदावंद ने अ, पहनाया था, यानी फिर वो हमसे खिदमत लेता है। लेकिन अगर हम अपनी ही मर्जियां करते रहेंगे तो फिर जो काम है खुदावंद हमसे लेना चाहता है वो कई दफा नहीं लेता फिर, है ना या उस तरह से नहीं लेता। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करे और जहां जहां हमारे पाँव का तलवा टिके वो जगह हमें मिल जाए, तो अपने आप को पाक बनाएं, अपने आप को ये लिबास जो है वो पहने, ताकि ना सिर्फ हमें बरकत मिले, हम आ, यानी पाक हों, बल्कि हमारे वसीला से जहां जहां हमारे पाँव का तलवा टिके वो जगह भी पाक होती जाए। वो लोग भी हमें देख के या हमारी जिंदगी को देख के वो तब्दील होते जाएं, या हमारे वसीला से उनकी भी जिंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाए।
जिस तरह यूसुफ की जिंदगी हम देखते हैं, याकूब की देखते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, या मैं भी अपनी बात करूं, तो हमारी जिंदगियां में ये पूरा लिबास, ये पूरा जो सर से लेके पाँव के तलवे तक ये लिबास जो है, पूरा एक एक चीज हमें पहननी पड़ेगी। तब हम जो दुश्मन है, या ये जो शैतान है या इब्लीस है, उसके सर को कुचलने के काबिल जो है बनेंगे। तब हम जैसे कह लें, हर अपने कदम पे उसको, उसके सर को कुचलते जाएंगे अपनी जिंदगियों में, जहां जहां हम जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले जो है, ये रूहानी जो लिबास है, ये जो जंग का लिबास है, ये पहनना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पाकीज़गी में जिंदगियां नहीं गुजारेंगे, खुदा उनके हुक्मों पे अमल नहीं करेंगे, रास्तबाजी में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम फतहमंद जिंदगियां नहीं गुजार सकते। ये कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा कि बगैर यानी रास्तबाजी के कामों के हम फतहमंद जिंदगियां गुजारे। जहां जहां भी हम देखते हैं, जैसे दाऊद के बारे में लिखा है कि वो कामिल था, है ना, एक जगह पे उसने खुदा उनकी कामिल मर्जी को पूरा किया। तो उसने देखा, आपने उसकी जिंदगी को, वो उसने मतलब जंगे जो थी वो जीती थी, या यशवा के बारे में, है ना, तो वो जंगे जीतता था। यानी ये उसने, उन्होंने जिस्मानी तौर पे किया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रूहानी तौर पे जंगे जीते अपनी जिंदगी में, रोज रोज जहाँ कहीं भी जो कुछ भी तंगी है, मुसीबत है, बीमारियां हैं, तो ये लिबास पहने पहले पहले ये लिबास पहने, फिर हम फतहमंद जो है जिंदगियां गुजार सकते हैं। नहीं तो हम हारे हुए फेलियर जिंदगी जो है हमारी होगी। हम कभी भी खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान में जिंदगियां नहीं गुजारेंगे, हम रोते ही रहेंगे। हम जहां जाएंगे दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं बनेंगे। ठीक है कि कुछ कुछ एरिया में हमें थोड़ी सी दूसरों से फेवर मिल जाएगी, लेकिन एक जो होता है कि हम उस जगह पे, जिस तरह याकूब सॉरी, आज मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, और जिस तरह यूसुफ जहां जहां गया, उसने फतहमंद जिंदगियां गुजारी। वो जेल में गया, खुदावंद उसके साथ था, यूसुफ के, है ना। तो वो फोतीफत के घर में नौकर बना, वहां भी खुदावंद ने उसे सरफराज किया। तो इसलिए ना घबराएं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है ना। नौकर भी बना था यूसुफ, है ना, लेकिन खुदावंद ने उसको वहां पे सरफराज किया था। लेकिन वो क्या था, वो देखे कितनी वफादारी से खुदावंद के साथ चलता रहा, और अपने जो मालिक था, जो फोतीफर था, उसकी बीवी ने उसको वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आया, वो वहां से भाग गया, वो उस आजमाइश में नहीं पड़ा। तो हम भी कह लें बेवकूफों की तरह, आजमाइश आई है तो की कहते हैं पंजाबी से सिर ना डाई जाइए, चुप करके, और उस आजमाइश में से, या उस वक्त जो आई है इस तरह की, जैसे कह लें, तो उसमें से निकले जोर लगा के, है ना। उसने देखे उसका जो कपड़ा था या कुर्ता था या चादर थी, मुझे सॉरी याद नहीं है, कि उसकी फोतीफर की बीवी ने खींच लिया था, उसने उसकी परवाह भी नहीं की, और वो वहां से भाग गया। तो इसलिए हमें कई दफा कुछ अगर छोड़ना भी पड़े, कुछ हमें नुकसान भी होता है, तब भी वहां से, उस ऐसी आजमाइश में से जहां शायद हमें झूठ बोलना पड़े, या जहां हम चुगलियां कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हमें करना पड़ता है, लेकिन उस आजमाइश में ना पड़े, वहां से निकल भागे। कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है जिस्मानी तौर पे, तो उस नुकसान की परवाह ना करें। खुदावन जो है हमें इज्जत जो है, या वो सारी हमें जो नुकसान हुआ होता है, वो कमी जो है वो पूरी कर देगा, बल्कि उसके कह लें कि 100 गुना ज्यादा देगा। तो इसलिए कुछ छोड़ना भी पड़े, जॉब प्लेस पे या कहीं पे भी हैं आप, तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़े तो छोड़ें, लेकिन खुदावन के लिए सच बोलने से कभी न डरें। सच्चाई का साथ दें, खुदावन के हुक्मों पे अमल करते हुए कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो उसकी परवाह ना करें। खुदावंद आपको इज्जत और जलाल जो है, आपके बदन में से जलाल जो है वो जाहिर होगा उसका। तो खुदावंद जो है
तब हमें सरफराज करेगा, तब हमें ये जो शैतान है, यानी वो जो क्या कहते हैं, जो हमने सीखा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, तो तब हमें वो पूरी जो कह ले ताकत है, कुदरत जो है, वो इख्तियार जो उसने हमें दिया है, हम पूरे तौर पे उस पे फतह पाएंगे। लेकिन जब ये सब लिबास जो है हमने पहना होगा, जो पीछे पीछे थोड़ा हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो आप उसको याद रखें, है ना। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे भी, कि हम इस लिबास को पूरा पूरा पहने। ये नहीं कि एक कुर्ता पा लिया है या एक उत्ते टोपी पा ली है, या नहीं नहीं नहीं, सारा ही पहनना है, फिर फतेहमंद जिंदगियां गुजारेंगे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सुरैया। Thank you, Sister Shane. God bless you. ये मैं ना पहले ही, अभी तो मुझे नहीं पता Sister Shane ने कैसे, लेकिन ये पहले से ही मेरे दिल में ये बात मैं सोच रही थी। मेरी आंखों के सामने ये जो वाइट कुर्ता, मतलब जो लिबास जैसा ना, ये मतलब 3-4 दिन पहले ही ये बात चल रही थी मेरे दिल में, कि मैं भूल गई हुई थी कि इन सब का क्या मतलब है। तो मैं सोच रही, लेकिन फिर दोबारा मतलब दिल में ये बातें आ रही थी कि मतलब क्यों वो सरदार कायन था, वो पहले जो वाइट था, जो नीचे वाला कुर्ता था, वो क्यों पहनता था। तो ये बातें मेरे दिल में चल ही रही थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारे जो दिल में, जो उसके कलाम के मुताबिक जो भी बात होती है, वो सुनता है। जो हम उसके दिल की मर्जी के मुताबिक करते हैं, जो हम उसके कलाम के मुताबिक करते हैं, जो हम उसके हुक्म के मुताबिक सोचते हैं, करने की ख्वाहिश करते हैं। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ कि खुदावन ने हमें सिखाया है कि हमें ये सारे जो कपड़े हैं, जो रास्तबाजी के हैं, जो नेकी के हैं, जो परहेजगारी के हैं, जो पाकीज़गी के लिए हैं, ये हमें ज़रूरी है पहनना। हमें, और जो गंदगी के लिबास है, जो हमें नहीं पहनने, वो हमें एक-एक करके उतारते जाना है, और हमें एक-एक करके ये रास्तबाजी के जो लिबास है, वो हमें पहनते जाना है। हाँ, तो खुदावन का शुक्र हो आज के सारे कलाम के लिए, आज की सारी आवाज़ के लिए, कि जो उसने अपनी बंदी के वसीला से हमें एक दफ़ा फिर हमें तरोताज़ा किया है। हमें एक दफ़ा फिर उसने हमें छाँटा है, तराशा है कि हमें ये सारी जो रास्तबाज़ी है, जो ऐसी तरह जैसा यीशु मसीह ने कहा कि अब तो तू होने ही दे, क्योंकि ये सारी रास्तबाज़ी हमें ऐसे ही पूरी करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदावन ने मतलब देखिए कैसे हुक्म माना है, और उसने हुक्म को तोड़ा नहीं है, बल्कि उसने कहा कि तो अब तो ये हमें सारी रास्तबाज़ी ऐसे ही पूरी करनी है। तो ज़रूर है कि हम भी यीशु मसीह के जो वो उसने सारी रास्तबाज़ी को पूरा किया, अपने बाप की फरमाबरदारी करते हुए, अपने बाप के हुक्म मानते हुए, और उसने हमें सिखाया कि हमें ये सारी जो नेकी के, परहेजगारी के जो लिबास हैं, जो पाकीज़गी के लिबास हैं, वो हमें पहनने हैं, और हमें खुशी के साथ हर एक चीज़, जो बात है, काम है, उसके लिए करनी है। जो हमें उसने सिखाया है कि अनारों के बारे में, और वो जो वो लगे हुए थे, घंटियाँ लगी हुई थी, है ना? तो हमें खुशी के साथ हमें खुदावन की जो परस्तिश है, खुदावन की जो इबादत है, शादमानी मतलब शादमानी के साथ उसके ज़रिए में आना है, ना कि हम अफ़सरदगी के साथ, ना कि हम उदासी के साथ, ना कि हम मजबूरी के तहत उसके ज़रिए, क्योंकि खुदावन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो उसके ज़रिए में मजबूरी के तहत आते हैं, या उसकी हज़ूरी में वो कह लें किसी के कहने यानी बहुत ही मजबूरी का, या मतलब खुशी के साथ नहीं आते हैं। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाह रही हूँ कि मैं जब यंग थी, तो मैं चर्च में जाया करती थी, तो मेरी भी अभी भी मेरी यही आदत है, जब मैं प्रेयर कर रही हूँ चर्च में, जब मैं खड़ी होती हूँ, सब लोग बैठे थे, लेकिन मैं खड़ी होकर जो वर्शिप है, जो प्रस्तुत है, वो मैं खड़े होकर करती हूँ, तो मैं रोती जाती होती हूँ। और जब मैं यंग थी, तो भी मैं इसी चर्च में ही थी, तो मैं ऐसे ही जो वर्शिप थी, जो खुदावन की जो कह लो कि खुदावन के ज़रिए में जाती थी, तो मैं ऐसे ही रोती थी। तो मेरे पास्टर ने, मुझे नहीं पता ये मैसेज कब दिया, लेकिन ये मैसेज मेरे पास्टर ने कहा, नईम प्रसाद ने कहा कि मेरे बारे में, उन्होंने कहा कि बहन सुरैया जो है, ये दिल से खुदावन की जो प्रस्तिश है, खुदावन की जो इबादत है, ये दिल से खुदावन को, मतलब खुदावन की हज़ूरी में आती हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या फील किया, लेकिन
मैं जब भी खड़ी होती हूँ तो मैं रोती जाती हूँ, यानी कि बताने का ये मकसद है कि वाकई हमारा खुदा जो है वो दिल को पसंद करता है, वो खुशी के साथ आने वाले को कबूल करता है, वो खुशी से आ चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, हम खुशी के साथ उसकी हुजूरी में आए, और खुशी के साथ है, ना कि किसी मजबूरी के तहत आए। तो खुदावंद का शुक्र हो, और उस खुदावंद की बंदी ने हमें सिखाया कि हमने अनारों के वसीला से और जो वो झालरों की वजह से, और कि हमने खुदावंद की हुजूरी में खुशी के साथ आना है, किसी मजबूरी के साथ नहीं आना है। तो खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ सताइश करते हैं। तो हम एक और हवाला पढ़ना चाहेंगे कि हलीमी के ताल्लुक से, फिलिपियों की किताब उसके चौथे बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। तो ये जो नरम मिजाजी है, ये भी हलीमी को ही पेश कर रही है। जिस तरह से शाहीन ने भी बताया है कि यूसुफ जो था, यूसुफ के बारे में अगर, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी और यीशु मसीह की जिंदगी जो है वो बहुत सेम हमें लगती है, एक जैसे लगते हैं, मतलब सेम, मतलब जो बातें हमें यूसुफ की जिंदगी में नजर आती हैं वही हमें यीशु मसीह की जिंदगी में भी जो नजर आती हैं। यानी जिस तौर से हम देखते हैं कि यूसुफ को किस तरह से सिखाया गया, किस तरह से बेचा गया, गड़े में डाला गया, है ना, उसको मतलब बेचा गया, है ना, उसके पैसे दिए गए, उसकी कीमत अदा की गई। इस तरह हमारे यीशु मसीह की भी क्या थी, कीमत अदा की गई, इसके लिए उसको लिए उसके लिए पैसे दिए गए उसको पकवाने के लिए। इस तरह यूसुफ के लिए भी क्या किया था, कीमत दी गई उसको बेचने के लिए, और उसको गड़े में डाला गया, बहुत तशद्दुद किया गया उसके लिए। लेकिन हम उसकी इस नरम मिजाजी को हम देखते हैं, उसके सब्र को देखते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं जो उसके अंदर खुदावन ने डेवलप किया था, अपनी खूबियां जो उसके अंदर डाली थी। तो उसको क्या किया, उसने उठाकर बादशाह के साथ बिठा दिया, बादशाह के उसके साथ ले गया उसको, और उसने अपना सारा इख्तियार जो था बादशाह ने उसके सुपुर्द कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम भी चाहते हैं कि खुदावन इसी तौर से हमारी जिंदगी में भी जो खुदावन का जो कैरेक्टर है, खुदावन की जो खूबियां हैं हमारे अंदर डेवलप होती चली जाए, ताकि हम उसके कद के अंदर तक पहुंच सके। तो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ सताइश करते हैं आज के सारे कलाम के लिए। तो फिर हम शुक्रगुजार हैं तो सारे कलाम की बातों के लिए जो खुदावन की बंदी ने हमसे शेयर किया है, हम खुदावन का ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ सताइश करते हैं। आए हम एक दुआ करेंगे फिर के, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी, खुदावन तेरी बंदी के लिए, ये खुदावन तेरी बंदी ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया है कि हमने बाप हमें पाकीज़गी में, हमें हॉलीनेस में, हमें तेरे लॉ में, हमें तेरे कानून में, हमें तेरे हुक्म की फरमाबरदारी करनी है। बाप तेरे हुक्मों को मानना है। जिस तौर से तूने बाप अपने बाप की, तेरे बेटे ने फरमाबरदारी दिखाई, और खुदावन उसने खुदावन मौत को कह दिया कि मौत तेरा डंक कहाँ गया, और यस और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप के कहने हाथ बैठ गया। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस कदर उसने फरमाबरदारी दिखाई, इस तरह उसने जमीन पर रहते हुए हलीमी को जाहिर किया, हलीमी को पेश किया। आज जरूर है कि हम भी उसके बेटे को अपनी जिंदगी में अपनाएं, और ताकि हमारी जिंदगियां भी उसके लॉ में, उसके कानून में, उसके हुक्म में, उसके हुक्म को मानने के लिए अव्वल दर्जा देते रहे, तरजीह देते रहे। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही हमारे भी हमारी रूह बदन जान जिस तरह समीर दुआ करती है कि हमारे बदन के ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन, एक एक अज़ू उसके नाम को जलाल दे, उसकी बड़ाई बयान करे, उसकी तारीफ बयान करे। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारे बदन, जो हमारा बदन जो उसका मक़दस है, रूह कुदूस का मक़दस है, और उसने हमें पाक बुलावे के लिए बुलाया है, हमें उसने पाक बनने के लिए बनाया है, हमें उसने पाकीज़गी के लिए बनाया है, हमें उसने पाक रहने के लिए बनाया है। सो हम चाहेंगे कि खुदावन अपने इस पाकीज़गी के, जो पाकीज़गी का जो एक लेवल है, पाकीज़गी की एक जो ये जो स्पिरिट है, वो हमारे अंदर कसरत से इस ग्रुप में अंडेल दे, ताकि हम उसके कद के अंदाजे तक पहुंचे, ताकि हम ना पांव तक, ना टखनों तक, ना कमर तक, ना गर्दन तक, बल्कि सर से पांव तक हम
उसके पाक रूह के दरिया में तैरना शुरू कर दे और उसमें हम जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। और यासर हालेलुया रोज़ और अज़ीर शिंदे वेरे ज़री खुदावन तेरा ही शुक्र हो। खुदावन आज खुदावन तेरे कलाम के वसीला से हमारा हर एक करैक्टर तब्दील हो जाए जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदावन हमारी हर तरह की नाफरमानियां जाती रहे, हमारी हर तरह की गंदगी जाती रहे, हमारी हर तरह की नाराज़गी जाती रहे, हर तरह की हरामकारी जाती रहे, हर तरह की ज़िनाकारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड हालेलुया। तू हमें अपने कलाम से दो और हमें रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस करता चला जा यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड हालेलुया। ताकि खुदावन हम खुदावन दुनिया को खुश करने वाले ना हो, हम बाप तुझे खुश करें बाप, तुझे दावन बाप दावन तरजीह दें बाप, तुझे दावन अपने सामने रखें यीशु मसीह के नाम से बाप। यस दावन हम दुनिया को नो कहने वाले बन जाए, हम बाप जिस्मानी कामों को नो कहने वाले बन जाए, हम बाप दुनियावी बाप रफाकत को नो कहने वाले बन जाए, हम दुनिया की शोहरत को नो कहने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। तू हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर दावन बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। यस माय लॉर्ड आज दावन हमारी हर तरह की गंदगी नाजासत है बाप तेरे कलाम से धुल जाए दावन, तेरी फरमाबरदारी से धुल जाए दावन, तेरी पाकीज़गी से धुल जाए यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड। और तू हमें न्याय करता चला, क्योंकि तू कहता है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं ऐसे बरकतों से भर दूंगा। तू कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज खुदावन देख खुदावन तूने कहा कि मांगो तुमको दिया जाएगा। बाप तूने खुदावन दुनियावी जो जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए भी तूने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तूने इसके लिए भी अपने लोगों को कहा कि मांगो जो भी तुम्हें जिस्मानी तौर पर चाहिए, चीजें चाहिए, काम चाहिए, वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। और तुमने कहा कि ढूंढो तो तुम्हें ढूंढो तो पाओगे। वो स्पिरिचुअली लेवल हमारा इंक्रीज करना चाहता है, जिसके बारे में तू कह रहा है कि ढूंढो तो पाओगे। आज हम तुझे ढूंढते हैं जिस तरह से उस औरत का जब वो सिक्का गुम हो जाता है, जब तक उसे मिलता नहीं है वो झाड़ू से उसको ढूंढती है, और जब तक ढूंढ नहीं लगती बाप तसल्ली नहीं पाती है। आज इसी तरह आज हम भी बाप उस स्पिरिचुअली बाप उसी तौर से बाप हम भी अपने बाप हॉलीनेस के लिए हम तुझे ढूंढे, अपने इसके लिए तगदो करें, और इसके लिए हम तेरी हुजूरी में आए बाप यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया। रोज़ और अज़ीर शिंदे यीशु के नाम से बाप। और तू हमसे कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। यस माय लॉर्ड आज बाप हमें अपनी स्पिरिचुअली लेवल को इंक्रीज करने के लिए तू हमसे कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ और इस्ताइश करते हैं। यस यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड आज हम साथ जाते हैं, यीशु नाम को देते हैं बख्श दे के बाप। खुदावन हम तेरे तुझे ढूंढते रहे और तुझे ढूंढने के लिए बाप होलीनेस में पाकीज़गी में जिंदगी बसर करने के लिए हमेशा तेरे पास आते रहे, ताकि तू हम पर अपना हाथ बढ़ाते हुए हमें वो अनाइंटिंग तुम्हें मस्सा कर सके, जिसके बारे में तू कहता है कि मस्सा किस वजह से जीवा तोड़ा जाएगा। वो मस्सा तेरे लोगों पर आ जाए, वो हुजूरी तेरे लोगों पर छा जाए यीशु के नाम से बाप। तेरा शुक्र तेरी तारीफ, इसके वसीले से बाप हमारे बंधन खुल जाए, हमारे जीवे टूट जाए, हमारी नाराज़गियां जाती रहे बाप। यस तेरा शुक्र तेरी तारीफ। यस माय लॉर्ड हालेलुया। रोज़ और अज़ीर शिंदे बेरे ज़री खुदावंद तेरी हुजूरी का बादल बाप पूरे ग्रुप पर बस जोर से बरसे, तेरा आसमान हमेशा खुला रहे बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड हम साज रहा बाप आज के सारे कलाम से, शाहीन की खिदमत से, उसके सारे प्यार से, उसके सारे लव के लिए जो तुझसे करती है बाप, हम तेरा शुक्र गुजार है बाप। तेरा शुक्र तेरी तरफ सारी प्रस्तुत के लिए, सारी इकट्ठे होने के लिए शुक्र अदा करते हैं। साज रात यीशु नाम को देते हैं, जिस नाम के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, जिस नाम की बड़ाई बयान करने के लिए, जिसको ऊंचा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, हम उसी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू टोबी। God bless you. आज
میں نے خداوند کی حضوری کو بڑے ہی شروع سے ہی بڑے ہی زور سے دیکھا، اور میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ جیسے خداوند کے جو فرشتے ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور خداوند کے فرشتوں کے ہاتھوں میں میں نے اس طرح دیکھا تھا کہ جیسے مشلیں جو ہیں وہ جل رہی ہیں، اور وہ ایک سرکل کی صورت میں ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں۔ انہوں سب نے وائٹ جو ہے ڈریس پہنا ہوا ہے، یعنی وہ لیکن پار وغیرہ نہیں دیکھے، اس لیے میں کہیں کہ وائٹ جو کپڑے ہیں وہ فرشتوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں وہ جو مشلیں ہوتی ہیں وہ جو کیا وہ جل رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ تو جب شروع میں جب سوریا پریئر کری تھی، جب سٹارٹ پریئر کی تھی، تو مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن مجھے ایسے آج بہت ہی ایسا میرا حال جب سے شاید یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ میرے آنسو نہیں تھے رک رہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا تھا، لیکن مجھے ایسے خداوند نے بڑے ہی زور سے ٹچ کیا جب سوریا شروع میں میرے لیے پریئر کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہ فرشتے دیکھ رہی تھی کہ خداوند کے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو۔ اور ابھی جب لاسٹ ہم نے پریئر کی ہے سوریا نے، تو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو جیسے کہہ لیں جو نیچے کا حصہ ہے، جو جہاں پہ یہ ہمیں سردار کاہن کا یہ نظر آ رہا ہے، جو یعنی بلو والا بھی، اور نیچے کرتا جو ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے، تو بس اتنا حصہ میں نے دیکھا اور پاؤں دیکھے ہیں۔ اور میں نے ایسے دیکھا جیسے خداوند جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تاج ہے، اور انہوں نے ہم میں سے کسی کو پہنایا ہے۔ وہ تاج جو ہے وہ گولڈن ہے، اور وہ تھوڑا اس میں میرے پاس اس وقت وہ پکچر نہیں ہے، تو اس طرح کا وہ تاج جو ہے وہ بنا ہوا ہے، وہ سر پہ پہنایا ہے، نہیں ہے میرا خیال۔ تو انہوں نے وہ تاج جو ہے کسی کے سر پہ پہنایا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے پجامہ جو ہے وہ پہننا ہے، جو جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سیکھا تھا کہ نجات کا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ خداوند کے میں نے پاؤں دیکھے ہیں جو بڑے ہی ایسے میں بتا نہیں سکتی کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اتنے ایسے لائک جیسے سافٹ، اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن خداوند کے میں نے پاؤں دیکھے ہیں، اور ایسے دیکھا جیسے کسی کو خداوند نے وہ جوتے جو ہیں وہ پہنائے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کسی کا بیڈ ہے، میں نے اوپر سے جیسے کہ اللہ خداوند نے مجھے دکھایا ہے، جیسے کہ اللہ آسمان سے یا چھت سے، تو بیڈ ڈبل بیڈ ہے، اور اس کے اوپر لائک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی کلر کی بیڈ شیٹ جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے لائک جیسے کہ لیں ایک لائک سرکل سے بنے ہوئے ہیں، ویسا ہی تکیے غلاف ہیں۔ تو وہ بیڈ میں نے دیکھا ہے بڑی ہی ترتیب سے، بڑے ہی وہ جو بیڈ ہے اس کے پر کوئی سلوٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، اور صرف بیڈ کا ایریا ہی میں نے دیکھا ہے، خداوند نے وہ مجھے دکھایا ہے۔ تو خداوند نے آج یہ ایریے ہیں ایسے جیسے کہہ لیں جہاں پہ ہم شاید ہم گندگی میں، ناپاکی میں زندگیاں گزار رہے تھے، جیسے بیڈ جو کہہ لیں وہ آرام کو بھی پیش کرتا ہے، اور تو خداوند نے آج اس کو صاف کیا ہے کہہ لیں، یا پاک کیا ہے، یا ہماری زندگی میں ایسا چھپے ہوئے گناہ تھے جس سے خداوند نے آج ہمیں ہمارے گروپ میں سے کسی کو نجات دی ہے۔ اور جوتے آپ کو پتہ ہے وہ ہم ایک تو چال چلن کو بھی پیش کرتے ہیں، ایک صلح کو بھی پیش کرتے ہیں، صلح اور سلامتی کے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جوتے پہن لو۔ تو خداوند نے
किसी ग्रुप में से कोई ऐसा है जिसको वो जूते पहनाए हैं और जिसने वो पजामा पहना है ना। तो खुदावंद ने जिस किसी एरिया में हम शायद जिंदगी में ऐसे कुछ छुप के गुनाह कर रहे थे और हमारी किसी के साथ सुलह नहीं थी, हमारे चाल चलन की वजह से, तो खुदावंद ने आज उस एरिया में उसको बहाल किया है और खुदावंद ने उसको वो आज़ाद किया है और खुदावंद ने उसके जो गुनाह कह लें उनको या खताएं उनको माफ़ किया है, उनको धोया है और आज आज़ादी आई है, बहाली आई, खुशहाली आई है। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। अगर और भी किसी को खुदावंद ने टच किया है या कुछ दिखाया है तो वो शेयर कर सकता है। जी, कोई है या हम फिर मीटिंग को बंद करें? ओके जी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। गुड नाइट।